Jai Shri Krishna to all. So, in our earlier two parts of noun, I have told you about what is noun and its some types, like I have told you about proper noun, proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun, and singular noun, plural noun. ये नाउन्स किए थे हमने पहले, ये इसके अलावा भी कोई और किए थे? Yes, we have done this 7 type of noun earlier. Today we will complete this topic. Okay, आज हम noun का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट कर लेंगे. जो इसके बाकी के टाइप्स पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे. जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन पहले बताए थे उसमें मैं एक नाउन और ऐड करूँगी आज. ठीक है, एक न्यू नाउन, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक. आई वॉन्ट कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ जाए. चाहे आप 4th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 8th क्लास के हो, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ये जो टॉपिक है हर पर्सन के, हर स्टूडेंट के लिए काम आएगा. ओके. कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन आर द थिंग्स, कॉन्क्रीट noun are the things that we can touch, that we can touch. Concrete noun are the nouns, the things that we can touch. Like अगर अभी आप अपने रूम में बैठे हो तो now look around, but you can touch in your room. Which things you can touch in your room? Like fan, chair, bed. Even you can touch yourself. आप खुद को भी टच कर सकते हो. So you are also a concrete noun. आप खुद भी एक concrete noun हो. आपका टेबल, even your phone, you can touch your phone. आप अपने फोन को टच कर सकते हो. So your phone is also a concrete noun. फोन आपका and you yourself. So human beings are also concrete nouns. Human beings are also concrete nouns. Then in your room, fan, table, chair, bed, the things you can see, जिन चीजों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, the things you can see and touch, that nouns are called concrete nouns. That nouns are called concrete nouns. Next one, countable noun. Countable noun, I think word से क्लियर हो रहा है. What is countable noun? Countable noun are the things that we can count. Countable noun are the nouns that we can count, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. Like I can count my fingers. जो मेरी फिंगर्स मैं काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4. You can also count your fingers. तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं that are countable nouns. Like you can count your pen, you can count your books. आप अपनी बुक्स को भी काउंट कर सकते हो. You can count your pages, पेजेस को भी काउंट कर सकते हो. So the things you can count, like your books, pages in your notebook, your fingers, your pencils. So the things you can count that are known as countable nouns. Now next one, uncountable noun. I think कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ गया होगा ये, क्योंकि वो उसका अपोजिट है. काउंटेबल नाउन का अपोजिट है. समझ आ गया होगा कुछ बच्चों को. सोच रहे हो क्या है? एंड सम आर लाइक पता नहीं, एंड सम स्टूडेंट्स आर लाइक हेयर कि ये तो मुझे पता है, बहुत अच्छे से आता है. अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट यू कांट काउंट. द नाउन्स दैट यू कांट काउंट, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो. लाइक हेयर. हेयर है, हेयर कैसे काउंट करोगे? अगर आप एक साइड से हेयर को काउंट करना स्टार्ट करते हो, एक साइड से हेयर को काउंट करना स्टार्ट किया, इतना दूसरी साइड तक काउंट करते करते आओगे. हेयर तो ग्रोइंग चीज है ना, कि ग्रो कर जाएगी. फिर वहां से दूसरी साइड से क्या पता फिर ग्रो हो जाए, कोई ना कोई एक बाल और आ जाए आपके सिर में. तो मतलब ये चीजें नहीं काउंट कर सकते आप. ओके. नेक्स्ट वन, masculine noun
if we talk about masculine noun are the nouns, are the words that we use for the male. मैस्कुलिन नाउन कौन होते हैं? जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स, लाइक बॉय. बॉय या मेल है, तो जो भी मेल होंगे हमारे वो मैस्कुलिन नाउन होंगे. सो बॉय मेल है. और बताओ, फादर, अंकल, और कोई ग्रैंडफादर. आप क्या होते हैं ग्रैंडफादर सबके? तो और देखो अपने आसपास जो आपको एग्जाम्पल लेने हैं अपने ग्रामर के किसी भी टॉपिक में, देन यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल. कहाँ से लोगे एग्जाम्पल? क्रैमिंग करे हुए जो लर्न कर रखे बस की अनकाउंटेबल हेयर होते नहीं. अपने आसपास देखो, जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आसपास से एग्जाम्पल लो. जितना अपनी सराउंडिंग से सीखोगे, जितना अपने आसपास से सीखोगे, वो आप कभी नहीं भूलते. यू विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग इन योर लाइफ. बट इफ यू आर क्रैमिंग समथिंग, you can forget that thing just in seconds. okay, grandfather हो गए. और बताओ कोई? brother. now we will talk about feminine noun. feminine noun क्या होते हैं? the nouns that are used for female, like girl, mother, aunt, sister. okay, like I have told you about masculine noun and feminine noun. जो masculine noun हो गए वो हमारे मेल के लिए हो गए. feminine noun जो हमारे फीमेल हो गए हम उनको बोल देंगे. बट न्यूट्रल नाउन क्या होते हैं? अब एक चीज देखो, masculine फेमिनियन किसके लिए थे? ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए? लिविंग थिंग्स के लिए. masculine और फेमिनियन नाउन कौन होंगे? हमारी लिविंग थिंग्स. बट न्यूट्रल नाउन कौन होंगे? नॉन लिविंग थिंग्स. जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है. नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट कांट ब्रीथ, ग्रो, ईट लाइक अस. लाइक टेबल. टेबल आपका खाना खाता है? टेबल आपका खाना खाता है? किसी का है? किसी का टेबल जिसका टेबल खाना खाता हो? नहीं. सो दिस वन इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो दैट वन इज अवर न्यूट्रल नाउन. ओके, लास्ट वन आपका एक नाउन और है जो मैंने आपका ऐड कर दिया है टॉपिक में. आई थिंक ये नाउन इंटरेस्टिंग, और आई थिंक सबको तो नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा बट नॉट एवरीवन. कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन, these noun are formed from two or more words. ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के बनता है. लाइक सी फूड, नोटबुक, टूथपेस्ट. अब देखो, सी होता है समुद्र, फूड होता है खाना. ये दो अलग अलग वर्ड्स थे ना, इन दोनों को मैंने जोड़ के एक वर्ड बना दिया, सी फूड. नोटबुक, नोट पैसे, नोट दूसरी नोट्स भी होते हैं जो आप राइट करते हो, अपने बनाते हो स्टडी नोट्स. बुक, दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बना दिया, नोटबुक. टूथ, दांत. पेस्ट, कोई भी पेस्टिंग के लिए सामान होता है, कुछ भी पेस्ट करने का, पेस्टिंग से अलग अलग आती है. सो टू अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के मैंने एक सिंगल वर्ड बना दिया. when you are combining two or more words for making a single word that has some meaning, that is compound noun. like sentences में आपको कैसे given होगा compound noun? have you ever been, ever seen, have you ever, this one is R. have you ever seen sunset? क्या आपने कभी सनसेट देखा है? अब देखो इसमें कंपाउंड नाउन कौन सा है? सनसेट, सन सूरज, सेट. सो टू अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के मैंने एक वर्ड बना दिया, सनसेट. आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. सो विच वन इज अवर कंपाउंड नाउन इन दिस सेंटेंस? ब्रेकफास्ट. ब्रेक फास्ट. इज दैट स्केयर क्रो स्केरी? क्या ये स्केयर क्रो स्केरी है? नो. व्हाट इज स्केयर? स्केयर तो डरावना, क्रोमिस का हुआ. सो ये इसको नाउ स्केयर क्रो क्या होता है? अपने खेतों में देखा है, खेतों में लोग क्या करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए पक्षियों से
बचाने के लिए, बर्ड से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने खेत में ना एक ना मटका सा लगा के एक ह्यूमन बीइंग सा बना देते हैं। जैसे कोई स्टिक्स होती है, स्टिक्स के ऊपर कोई मटका लगा के एक शर्ट सी पहना देंगे उसको, वो स्केयर क्रो होता है। स्विमिंग पूल, नाउ दैट वन इज ऑल्सो कंपाउंड नाउन, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। बट यू विल बी लाइक नहीं, ये तो दोनों आपस में जुड़े नहीं है, इनमें तो गैप है। नो, बट मीनिंग, वर्ड तो एक ही बन रहा है, मीनिंग तो एक ही क्लियर हो रहा है। दो वर्ड्स बेशक बीच में स्पेस है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा ये कैसे, उसमें तो जुड़ा हुआ, मैम ने कहा था ज्वाइन करना है, और अब इसमें कह रहे हैं कि नहीं अलग हुआ, अभी कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, सेकेंड वन इज हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन, एंड थर्ड वन इज ओपन कंपाउंड नाउन। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन क्या होता है? जिनमें 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके आपने कोई वर्ड बनाया है और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। हाइफिनेटेड, जहाँ पे 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके आपने कोई एक वर्ड बनाया है और उनके बीच में क्या लगाते हैं? हाइफन। थर्ड वन ओपन कंपाउंड नाउन, जहाँ पे आपने 2-3 वर्ड्स को यूज करके एक वर्ड बनाया है बट उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ओके, तो ये तीनों तरह के नाउन्स कंपाउंड नाउन होते हैं आपके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम हेयर। कुछ तो आपने सीखा ही होगा, ज़्यादा नहीं, बट ये चीज़ ज़रूर है कि एकदम देखो, एक बारी से कोई कुछ नहीं सीखता, टाइम लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ओल्ड सेइंग है, बहुत पुरानी कहावत है, सबने सुनी होगी। प्रैक्टिस करोगे तो देखो हर कोई परफेक्ट बन सकता है। सो लर्निंग ज़रूरी है, ध्यान से देखो, समझो। ओके।